वजहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी शैअन लिल्लाह। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुनसु इमा। या अशरफे ज़माना ज़माना ए मददनुमा दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। या सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ जहांगीर दस्ते मने ज़ारो ना तवागीर ना तवागीर। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, इस वक्त में नींद का गलबा ज़्यादा रहता है। जो सुना चुके आपने गौर से सुना, अब मैं जो सुनाऊं उसे भी गौर से सुने, इसलिए कि कभी कभी नींद में क्या होता है कान भाई, कोई भी तकलीफ करने वाला कहता कुछ है और वो नींद में मजे मारता है, वो आता कुछ और समझ में। एक मौलाना साहब तकलीफ कर रहे थे, वो ब्याज का बयान कर रहे थे कि ब्याज खाना हराम है, किसी के समझ में आ गई प्याज खाना हराम है। तो आप ऐसा ना करें, आप गौर फिक्र से सुने। अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र है। एक मरतबा नबी और आले नबी पर दुरूद पाक और पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, और अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा कर। मैं नेमत की बात बता दूं प्यारे, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया। लाख लाख शुक्र है मौला का कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसान के साथ साथ हमें मुसलमान बनाया, साथ साथ हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उस रब ने हम गुनाहगारों को अपने महबूब का उम्मती बनाया। ये बहुत खुशी की बात है। प्यारे मुसलमानों, ये शादी के सिलसिले में प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला फरमा रहा है, अपने रब की नेमतों को खूब खूब चर्चा करो। उन चर्चाओं में, उन नेमतों में कैसी कैसी नेमत है, आओ मैं गिनवाता हुआ चलूं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जिंदगी अता की है तो वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में अता की है। अगर ये आसमान के अंदर जो सूरज चमकता धमकता नजर आ रहा है, वो आमिना के लाल के सदके में चमक रहा है। आज आसमान के अंदर जो चांद चमकता धमकता नजर आ रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। आज आसमान के अंदर जो तारे चमक रहे हैं, सितारों की जलमाहट है, इनकी रोशनी चमक रही है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रही है। आज पूरी दुनिया जो चमकती धमकती नजर आ रही है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रही है। आज जो गौसे आज़म का गुंबद चमकता धमकता नजर आ रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। ख्वाजाए ख्वाजा, हिंदुस्तान के राजा का, हिंदुस्तान के ख्वाजा का जो आज गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। मखदूम सिन्ना का जो गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। सेफनी की आन बादशाह हुजूर भूरे शाह बाबा का जो गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। वारिस पाक का जो गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। साबिर पाक का जो गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। आला हजरत का जो गुंबद चमक रहा है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में चमक रहा है। जब मेरे रज़ा की कलम चली तो इस तरह लिख दिया, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत। मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, जहरा का शौहर, दामाद पैगंबर, हम सब ने पुकारा मन कुंतो मौला। नारे
नेमतों का शुमार करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जिंदगी अता की है, ये जिंदगी हमारे लिए बहुत ही अनमोल नगीना है। जिंदगी एक बार मिली, दोबारा नहीं मिलेगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में पैदा फरमाया, कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था, कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तन्हा अकेले। फिर आपकी सीने की बाएं पसली से, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सीने की बाएं पसली से हमारी जो अम्मा है हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख खुली तो हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पाया। कहा तुम कौन? कहा मैं तुम्हारे सुकून के लिए, तुम्हारे सुकून के लिए। कहा अच्छा। तो यहां से ये पता चला प्यारे मुसलमानों, जो एक औरत है ना तो वो सिर पे बिठाने का लायक है, औरत जो है न सिर पे बिठाने लायक है और ना औरत पैरों से रोंदने लायक है। ये पता चल गया हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस मोहब्बत से कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीने की बाएं पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, तो पता चला ये जो औरत है ना पैरों में रोने लायक है, ये जो औरत है न सर पे बैठाने लायक है, बल्कि औरत सीने से लगाने वाली चीज है। औरत सीने से लगाने वाली चीज है। प्यारे मुसलमानों, ये जो आज हम अपने निकाह के खुतबे में सुनते हैं हदीस, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। हुजूर फरमाते हैं निकाह मेरा तरीका है, निकाह मेरी सुन्नत है। और निकाह के बाद में उलमा फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि आधे ईमान की उसकी हिफाजत हो जाती है। जिसका निकाह होता है आधे ईमान की हिफाजत हो जाती है। ये जो हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों को शुमार करने का चर्चा किया है, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करें। और यही नहीं बल्कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का हम वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी जैसी बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 5-10 मिनट और बर्दाश्त करें, उसके बाद सलात सलाम हो जाएगा। आप घबरानी मचल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें नेमतों को शुमार करना है, नेमतों को हमें देखना है कि अल्लाह ताला ने हमें कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई। प्यारे मुसलमानों, माँ बाप की कौन सी ख्वाहिश नहीं होती, माँ की कौन सी ख्वाहिश नहीं होती, बाप को कौन सी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा जवान होगा तो मैं चांद जैसी दुल्हन लाऊंगा। माँ को क्या तमन्ना नहीं होती कि मेरा बेटा जब जवानी की दहलीज पर कदम रख देगा मैं चांद जैसी दुल्हन लाऊंगी। हर एक माँ बाप की तमन्ना हुआ करती है, लेकिन इन नेमतों में माँ बाप भी शामिल हैं। अपने माँ बाप का कहना हमें मानना होगा, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने माँ का दर्जा इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है, साथ साथ में उससे ज्यादा बाप का भी मर्तबा बुलंद किया है। इसलिए कि जब हम 9 महीने अपनी माँ के पेट में होते हैं तो 9 महीने तक हमारी माँ वो काम नहीं करती जिसकी वजह से उसके पेट में जो बच्चा है उसको तकलीफ हो जाए। 9 महीने वो प्यार वाली माँ, वो ममता वाली माँ, वो शान वाली माँ, वो अज़मत वाली माँ हमें किस तरह से पालती है। पेट में जब हम होते हैं तो वो काम नहीं करती जिससे उसके बच्चे को तकलीफ हो। जब हम दुनिया में आते हैं, जब इतनी सलाहियत को पहुंच जाते हैं कि हम अच्छी तरह से बैठना सीख जाते हैं, हमसे अल्लाह अल्लाह कहना नहीं आता है, लेकिन हमें अल्लाह अल्लाह कहना हमारी माँ सिखाती है। हमसे चलना नहीं आता है, हमारा बाप हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाता है। ए बापों को सताने वालों, ए माँ को सताने वालों, कान खोल कर सुनो। किस माँ को तुम सता रहे हो? उस माँ को तुम सता रहे हो जिस माँ ने तुम्हें चबा चबा कर निमाले खिलाए हैं। उस बाप को तुम सता रहे हो जिस बाप ने तुम्हें कांधे पर बिठाल के कहीं मेले में घुमाया है, कहीं बाजारों में घुमाया है, कभी कहीं घुमाया है, कभी कहीं घुमाया है। आज की हमारी ये डेट है कि आज हम अपने बाप के हाथों की लकीरों को नहीं देखते। आज हमारे बापों की हाथ
हाथ की लकीरें मिट चुकी हैं, इसलिए कि उसने मेहनत की है। हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला है, आज हम ये नेमत भूल गए। अरे ये नेमत एक ऐसी नेमत है जिसकी दुनिया में माँ नहीं है प्यारे। उसके दिल से पूछो, उसके दिल की पे कैसी बिजलियां गिरती होंगी। जिसका दुनिया में बाप नहीं है, उसके दिल से पूछो, उसके दिल पर कैसी बिजलियां गिरती होंगी। अगर चाहते हो कि हमसे ये माँ बाप राजी हो जाए, कसम खुदा की तुम इनकी खिदमत कर लो। अगर तुम्हारी खिदमत से वालिदैन मुस्कुरा गए तो दुनिया में तुम्हारे वालिदैन मुस्कुराएंगे, उधर मदीने वाले मुस्कुराएंगे। लेकिन ये हमारे अंदर ये आदत आनी चाहिए। हमें इन नेमतों को खोना नहीं है, बल्कि और उभारना है। जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें औलाद अता करेगा तो यही बातें याद आएंगी कि हाँ हमारे माँ बाप ने भी हमें ऐसे ही पाला। लेकिन प्यारे याद रखो, माँ को क्या ख्वाहिश नहीं होती, बाप को क्या ख्वाहिश नहीं होती, बड़े भाई को क्या ख्वाहिश नहीं होती, बड़ी बहन को कौन सी ख्वाहिश नहीं होती, हर ख्वाहिश होती है। लेकिन याद रखें, हमें सबसे पहले अगर दामन पकड़ना है तो अम्मा अब्बा का दामन नहीं, बल्कि हमें नमाज का दामन पकड़ना। ये भी बहुत बड़ी नेमत है और ये हम पर नमाज फर्ज है। हम पूरी रात जलसा करते रहे, फजर में सोते रहे, नमाज ना पढ़े तो ये सारी मेहनत बेकार, सारी मेहनत बेकार। ये नफली इबादत है और नमाज हम पर फर्ज है। नमाज को हमने हल्के में ले लिया। जुमे का दिन एक ऐसा दिन है जिसे मुहद्दिसीन ने जुमतुल ईद दिया है। चूंकि इसलिए जुमतुल ईद कहते हैं कि हर एक इंसान गुस्ल करता है, नहाता है, धोता है, अच्छे कपड़े पहनता है, इसलिए जुमे का दिन ईद बता दिया। लेकिन क्या ही अच्छा होता कि हम हर एक वक्त को जुमा समझ लेते, तो आज हमारी मस्जिद खाली ना हो, आज दुश्मन हमारी मस्जिदों पर निगाह ना मारते, ये भेड़िया हमारी मस्जिदों पर निगाह नहीं मारते। याद रखें, अगर ये दीन हक मिला है तो मुस्तफा के सदके में मिला है। अगर हमारी गर्दन कट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आओ करबला के मैदान में जाकर देखो क्या क्या नहीं हुआ। इमाम हुसैन ने अपनी औलादों को कुर्बान कर दिया और हम बड़ी शान से कहते हैं कि इमाम हुसैन का हम दामन नहीं छोड़ेंगे। कुरान शरीफ हम पढ़ने तैयार नहीं, नारा झूठा लगाते हैं कि इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं, कहते इमाम हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे चाहते हो कि इमाम हुसैन राजी हो जाए तो नमाजों की पाबंदी कर लो, काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। लेकिन ये हम आदत तो डाले, हम नमाज नहीं पढ़ते, हमारे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ते। जब हम खुद ही नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। वो चाहिए जन्नत, फ्री में बैठ रही है, ले लियो जन्नत, कैसे मिलेगी। ये भी ना कहूंगा मैं सुभान अल्लाह का जन्नत में, क्यों कहूंगा भाई। अगर जन्नत इतनी आसान होती तो हजरत बिलाल कोड़े कभी ना खाते। जन्नत इतनी आसान होती तो इमाम हुसैन का सर कलम कोई नहीं करता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत जुनैरा अपनी आंखें न निकलवाती। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत अम्मार पर जो जुल्म हुआ वो जुल्म ना होता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत सुमैया पर तरंदरा का जुल्म ना होता। अगर जन्नत इतनी सस्ती होती तो हजरत यात्रा को जुल्म ना होता। अरे आशिकों की निगाह तो वो है, जब कोई आशिक बन जाता है, चाहे कोई कोड़े मारता हो, आशिक को कुछ पता नहीं रहता, वो उसकी सदा ये रहती है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और यहाँ यही नहीं बल्कि मुस्तफा का चेहरा एक ऐसा चेहरा था जो भी देख लिया करता था वो आशिक हो जाया करता था। इसी को मंजर कशी किया बरेली के इमाम ने आला हज़रत फरमाते हैं कि जुल्फ देखी है, नजरों ने घटा देखी है, लुट गया वो जिसने मोहम्मद किया। हमने दीन को हल्के में ले लिया, आज हम समझने तैयार नहीं। इस्तंजा हमसे करने नहीं आता, ना पाकी ना पाकी हमको पता नहीं। चले जन्नत मांगने, कपड़ा किस तरह पाक होगा अगर नापाक हो हमें पता नहीं। दुनिया तुम्हें नापाक बता रही है, दुनिया कह रही है ये थूक मिलाते हैं खाने में, थूक मिलाते हैं पानी में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं कहता कि फिलिस्तीन जाओ, मैं नहीं कहता कि फिलिस्तीन के लिए चलो जिहाद करने चल रहे। तुमसे गुजारिश ये है कि बस 5 वक्त में अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाओ। जब नमाज से फारिग हो तो मेरे भाई जो फिलिस्तीन के मुसलमान हैं, जो परेशान हाल हैं, बस अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दो, या अल्लाह फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। तो उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि हाँ जब तुम हाथ उठाओगे अपने मोमिन भाइयों के लिए तो हाथ बाद में नीचे आएंगे, अल्लाह ताला उनकी मदद पहले फरमा।
लेकिन ये होना भी तो चाहिए। कब होगा? और याद रखें उन चीजों को बाइकाट कर दे। कोका कोला, एरिंडा बेरिंडा, जो भी सेरिंडा है, सबको फेल कर दे। जान से बढ़कर नहीं है यार। नबी के नाम पर तुम सर कटवा सकते हो कि पेप्सी नहीं छोड़ सकते? पेप्सी नहीं छोड़ सकते तुम? क्या कोका कोला पीनी जरूरी है? गन्ने का जूस पी लो, ताकत भी आ गई। एक ध्यान रखें, जो कोका कोला की जो फैक्ट्री है वो अरबों खरबों पति, ये मानने की बात है ना भाई साहब? करोड़पति है, करोड़पति। कितना पैसा तो खुद को पता नहीं, लेकिन जो गली गली कूचे कूचे में जो गरीब जो गन्ने का जूस बेच रहा है वो बाकी क्या ही अच्छा होगा कि हम 100 रुपए ना उठा करके 40 रुपए का उससे गन्ने का जूस पी लें। तुम्हारे जिस्म में भी फुर्ती आएगी, तुम्हारे दिमाग में भी फुर्ती आएगी, और गरीब का ही भला हो जाएगा। बाइकाट कर दे जितनी भी इजरायली चीजें हैं, मैं जितनी हो सके इतनी बाइकाट कर दे। इतनी नहीं बल्कि हमारे छोटे भाई बता रहे थे, ना जाने कितने मिलियन का उनको घाटा हो गया, तो ये अच्छा ही तो हुआ। अरे मुस्तफा की शरीयत हमारे लिए अहम है, गर्दन कटे कट जाए, लेकिन शरीयत का सौदा हम कभी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। शरीयत का सौदा नहीं करेंगे। तो गांठ बांध ले, हमें पेप्सी नहीं पीनी है ना पिलानी है। कोई मेहमान आए चाय पिलाओ, ज्यादा अगर चाय नहीं पीना ठंडा तो 2-4 नींबू निचोड़ो और थोड़ी सी चीनी घोलो, ले भैया तू भी, जिसमें में ही फुर्ती रहेगी, दिमाग में ही फुर्ती रहेगी। बात गलत है, बाइकाट करो प्यारे मुसलमान, बाइकाट करो, सारी चीजों को बाइकाट करो। जितनी इजरायली चीजें हैं सबको बाइकाट करो। अगर तुम्हें फॉलो करना है तो मिसवाक को फॉलो करो, अगर तुम्हें फॉलो करना है तो मुस्तफा की सुन्नत को फॉलो करो, तुम्हें फॉलो करना है तो मस्जिद में जाओ, कोई कभी सफाई लगाओ, कभी उस मस्जिद की सफाई लगाओ, कभी पहुंचा लगाओ। कसम खुदा की, जब तुम 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे तो किसी की मजाल नहीं कि तुमसे निगाह मिला सके, तुमसे निगाह मिला सके। बस कहना ये चाहूंगा, सच्चे आशिक रसूल बन जाओ। जब इस दुनिया से जाओ तो इस हालत में जाओ कि तुम्हारे पास नमाज की पाबंदी भी होनी चाहिए, कुरान की तिलावत भी होनी चाहिए, तमाम फराइज अदा होने चाहिए। और शेर के साथ में दुनिया से रुखसत हो जाओ, जो आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए। अपने अंदर एक इनकलाब लाओ, लड़ाई का इनकलाब नहीं, नमाज का इनकलाब। अगर आज हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं पढ़े तो कल को उम्मीद मत रखना कि इमाम साहब हमारी कब्र में आन के मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। और एक बात की तो बिल्कुल पक्की गांठ बांध लो, जो जितनी गहराई से तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए दुआ कर सकता है, इतनी गहराई से हम लोग नहीं कर सकते। जितनी दिल की गहराई से तुम्हारा अपना दुआ कर सकता है, कोई मोल भी नहीं कर सकता। जी जी बस वो ये तो कहता है अल्लाह मग़फ़िरत फरमा, लेकिन जो तुम्हारा बच्चा, जो तुम्हारा खानदान वाला होगा, वो दिल की गहराइयों से दुआ करेगा और उसकी आंख में 2 आंसू होंगे, और वो आंसू अल्लाह की रजा के लिए टपक गए तो इधर ये टपकेंगे, उधर कब्र में तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। होना चाहिए, अपने अंदर इनकलाब लाना चाहिए। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ। अगर एक बच्चा भी अगर आलिम दीन बन गया, अपने घर की भी रहनुमाई करेगा और अपने महल्ले वालों की भी रहनुमाई करेगा। लेकिन सबसे पहले नमाज को फॉलो करना है नमाज को। सदका भी दिया करो, महीने में चाहे 1 मरतबा दो। आका फरमाते हैं सदका देने से 70 बुराइयों के दरवाजे बंद कर देता है अल्लाह ताला। जो परेशानी आने वाली होती है 70 परेशानियों को दूर कर देता है। अब तुम कहोगे सदका जो भी तुम्हारा जिस भी हिसाब से हो, 10 रुपए की हैसियत है तो 10 रुपए दे दें, लेकिन याद रख के मस्जिद में नहीं देने हैं, ठीक है? सदका मस्जिद में नहीं रखता, किसी गरीब को दे, किसी गरीब को दे दें। ये जो खुशी का माहौल है, ये महफिल कम जने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मिलादे मुस्तफा तो होगा। 2 जने होते तब भी मिलादे मुस्तफा हो, लेकिन उस खुराफात से बच गए अल्हम्दुलिल्लाह। शैतानी बसबसे से बच गए। लेकिन अपने यहाँ के महल्ले के जो गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, हमें उनको भी फॉलो करना है, उन्हें भी देखना है कि इनके घर में खाना बना है या नहीं बना है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा को दिखाने के लिए। दुनिया वाले तो कभी ये नहीं सोचते कि तुम आगे बढ़ो, दुनिया वाले कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की खालिस उसको दिखाने के लिए काम होता है, अल्लाह ताला तुम्हारी कमाइयों में उसमें बरकत अता फरमाए। ठीक है,
गरीबों को फॉलो करें। देखें इसके माँ बाप नहीं है, लाओ इसको कुछ दे दें। और गरीबों में ऐसा करो कि मुस्तफ़ा भी राजी हो जाए और काबे वाला भी राजी। सुभान अल्लाह। ठीक है ना। गरीबों की मदद करें, मिस्कीनों से मोहब्बत करें। और गरीब 500 साल पहले जन्नत में मालदार से पहले जाएगा। 500 साल पहले मालदार कौन जाएगा? गरीब। आज पैसे ने इतना अंधा कर दिया कुछ लोगों को हमारे मुआशरे के कि उन्होंने अपनी शरीयत को बेच दिया। अल्लाह, ये जिंदगी चंद दिन की जिंदगी। हमारा बचपन कहाँ है बताओ? कोई लौटा सकता है? कोई नहीं। जवानी चली गई, कोई ला सकता है? नहीं। कब्र में रखने के बाद जिस आज हम हुस्न पे जो मलमलाते हैं, जो हम फैशन दिखाते हैं, 3 दिन के बाद में सारा कुछ मिट जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना 3 दिन के अंदर अंदर सर के बाल बिल्कुल हट जाते हैं जिस्म से। क्या औकात है हमारी? क्या मुंह दिखाएंगे? कब्र एक गड़ा है, कब्र में अंधेरा ही अंधेरा है। उस कब्र में हमें जाना है जो सांप बिच्छुओं का घर है। आज हम नमाज पढ़ने तैयार नहीं। यही जिक्र जब हम कब्र में पहुंच जाएंगे तो हमारी तमन्नाएं क्या होंगी? मुहद्दिसीन उलमा फरमाते हैं कब्र में रखने के बाद में ये तमन्नाएं होंगी, काश कोई आ जाए कब्रिस्तान, कोई हमें अजान सुना, कोई अल्लाह का कलाम सुना दे, कोई हमें जिक्र इलाही सुना दे। आज हम उसी जिक्र से इतने पीछे। गरीबों की मदद करें अल्लाह को राजी करने के लिए। अगर तुमने किसी गरीब की मदद की, ये सोचकर अगर मदद की, न उसका बाप है न माँ है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बस ये बात कह करके मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। अगर कोई गरीब बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, न दुनिया में बाप है उनका न माँ दुनिया में है, अगर वो यतीम बच्चे हैं और तुमने अल्लाह को राजी करने के लिए उनका हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद में किसी रेडीमेड की दुकान पर ले गए और रेडीमेड वाले से कह दिया, ए रेडीमेड वाले दुकानदार सुन तो सही, ये जो बच्चे आए हैं, जितने भी बच्चे हैं 2 या 3 हैं, इनकी मनपसंद के कपड़े दे दे। उनकी मनपसंद के कपड़े भी दिलवा दिए। फिर जूती वाली की दुकान पर चले गए, जूते भी दिलवा दिए, सैंडल भी दिलवा दिए। अल्लाह अकबर, यहाँ तक के पूरी ड्रेस दिलवा दी। जब वो गरीब बच्चे, वो यतीम बच्चे जब घर आएंगे, जब उनके बड़े भाई बहन पूछेंगे, पता तो सही कौन है तेरी मदद करने वाला जिसने तेरे तन पे कपड़ा डाला है, पता तो सही कौन है। आज हम मज़ारों पर तमाम चादरें चढ़ाते हैं। मैं चादरों का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं ब्याज का मुखालिफ नहीं हूँ। कहना ये चाहता हूँ, आज रेडीमेड की दुकान पर जो बेजान पुतले खड़े हैं, जिन्हें जरूरत नहीं है, आज उन पर जो है कपड़ा नजर आ रहा है। जिनके बदन पर जरूरत है, उनके बदन पर कपड़ा नजर नहीं आ रहा। अरे आला तो यूं फरमाते हैं कि बाजार पे सिर्फ एक चादर होनी जरूरी है, जब वो पोशीदा हो जाए, फट जाए या गल जाए या हवा से उड़ जाए, तब दूसरी का हुक्म है। आज हमारे मज़ारों पे क्या होता है, इतना इतना ऊंचा चट्टा लग जाता है, लेकिन आज हम गरीब को देखने तैयार नहीं है। ठिठरते ठिठरते में वो गरीब ठिठरते जाले में मर जाता है, सर्दी में मर जाता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह को राजी करने के लिए उस गरीब को तू जर्सी दिलवा दे, जूते दिलवा दे। कसम खुदा की, अगर तेरी दी हुई नेमत से अगर गरीब मुस्कुरा गया, और इतना ही नहीं, जब वो घर जाएगा वो उसके बड़े भाई पूछेगा, बता तो सही भाई ने कहां से लाया है। वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठागा कि एक अजनबी आया था, उसने अल्लाह को राजी करने के लिए ये सादो सामान दिलाया है। फिर जब उसके भाई बहन उस लड़के के लिए जिसने सादो सामान दिलाया है, वो हाथ उठाएंगे, या अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा, या अल्लाह उसके कारोबार में बरकत अता फरमा। कसम खुदा की, जब वो गरीब बच्चे दुआ करेंगे और उन गरीब बच्चों की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा, तो याद रखो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी। लेकिन ये हमें करना है, जब हम फॉलो करेंगे तभी तो होगा। हमें कुछ पता नहीं, मौत अचानक आएगी, चटपट मामला खत्म है, बिल्कुल चटपट हो रहा मामला। कितने ऐसे बूढ़े हैं जो अभी खांसते हुए रह रहे हैं, तो जवान जवान जा रहे हैं। इस तबर्रुक से घबराएंगे, घंटे तक काटेंगे। एक बार बोले सुभान अल्लाह। बस आका फरमाते हैं, हदीस शरीफ सुन लो, ये बात खत्म। जो बात आका फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुकून है। बस ये है मेन चीज है नमाज। दरगाह पे नहीं जाओगे सवाल नहीं होगा, ख्वाजा की छठी नहीं करोगे सवाल नहीं होगा, गौस आजम की 11वीं नहीं करोगे सवाल नहीं होगा। सवाल सबसे पहले होगा नमाज। पटा तैयार है, लेकिन ना पढ़ेंगे तो सूजन तो आनी है, डंडा पड़ेगा। तो इस बात को याद रखें,
और सुनो, आका की हदीस कभी झूठी नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं कब्र में अजाब होता है, कब्र में अजाब होता है। तो आका की हदीस है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज से बढ़कर कोई चीज नहीं, ईमान से बढ़कर कोई चीज नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंचगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।